डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होती है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर क्यू एक्स में कोई फंक्शन इस तरह से होता था ई पावर ए एक्स या साइन ए एक्स कोस ए एक्स, या फिर उसके बाद एक्स पावर एम, और उसके बाद हमने ई पावर ए एक्स इंटू वी लिया था। तो जो राइट हैंड साइड क्यू है उसके सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब तक जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल किए हैं उनमें से एक ई पावर ए एक्स का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने सॉल्व किया था, जबकि क्यू फंक्शन जो है वो ई पावर ए एक्स की फॉर्म में हो। तो जब क्यू ई पावर ए एक्स की फॉर्म में था तब हमने जो मेथड उसमें यूज़ किया था वो ये था कि हम उस डी को ए से रिप्लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही डी को ए से रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाता है। इट मीन्स हम उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से साइन ए एक्स और कोस ए एक्स में भी हम इससे पहले जो मेथड समझ चुके हैं उसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में हम इससे पहले वाले मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसका जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम पूरा मेथड डिस्कस नहीं करते हैं, शॉर्टकट में क्वेश्चन करते हैं। तो हम ये देखेंगे एग्जाम्पल लेकर के कि क्वेश्चंस को किस तरह से हमें सोल्व करना है, मेथड को वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो पहले लेते हैं हम इसमें, जबकि जो क्यू है वो ई पावर ए एक्स की फॉर्म में है, तो जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा ई पावर ए एक्स अपॉन एफ डी। लेकिन साथ में ये भी कंडीशन होगी कि जब हम इस डी को ए से रिप्लेस करेंगे तो जो एफ ए होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब हम अपने इस मेथड पर आते हैं जो इससे पहले हमने ई पावर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में पढ़ा था, और उसमें हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल पता कर रहे थे। उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने जो ये फंक्शन डी में है उसमें डी को रिप्लेस कर दिया था डी प्लस ए से, और जो ई पावर ए एक्स है उसे लिख दिया था लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने का मतलब कि अब हमें इसके लिए कुछ आगे चेंज नहीं करना है। अब जो सोल्व करना है वो इस फंक्शन v के लिए करना है। तो इसी को अब हम यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे कि जो e पावर ax है उसके साथ इनटू में 1 लगा देंगे और अपॉन में fd, और जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो e पावर ax ये हमारा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। जो बाकी मिलेगा उसमें हम d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इस 1 को यहाँ पर ऑपरेट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उस केस में जबकि q e पावर ax है और f इक्वल टू 0 है। अब इस मेथड को और समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन ले रहे हैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू ई पावर x। पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे ई पावर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। जो डिनोमिनेटर में ये हमने फंक्शन d में लिखा है इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, जो बनेंगे d माइनस 1 और d माइनस 2। अब हम अपने पुराने मेथड को अप्लाई करें और d को a से रिप्लेस करें और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो जब हम d को 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 0 नहीं हो रहा है
उस वाले फैक्टर में हम उसी तरह से प्रोसीड कर रहे हैं जो हमने पहले मेथड किया था e पावर x। और इसमें जो d-2 है इसमें हमने d को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो ये हो गया 1 - 2 और d-1 को एज इट इज रहने दिया क्योंकि ये यहाँ पर 0 हो रहा था। और ये इक्वल टू बनेगा e पावर x अपॉन 1 - 2 हो गया -1 सोल्व करने पर और d-1। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हम 1 नहीं लिख पा रहे थे 0 होने की वजह से, तो हम यहाँ पर अब इस मेथड को अप्लाई करेंगे। इसे लिखेंगे e पावर x और इनटू में ले लेंगे 1 अपॉन में d-1 और -1 ये एज इट इज इक्वल टू -1 e पावर x को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और ये बनेगा 1 अपॉन d+1 -1 और इनटू में 1 इक्वल टू -1 e पावर x 1 अपॉन d और इनटू में 1, क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन d आएगा। अब ये माइनस e पावर x और यहां से 1 का इंटीग्रेशन होगा x। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इसका वो माइनस e पावर x इंटू एक्स होगा। तो क्या किया है आपने, कैसे सोल्व इसको किया है कि जो fd था डिनोमिनेटर में उसके आपने फैक्टर बनाए और ये देखा कि क्या कोई फैक्टर 0 हो रहा है। जो फैक्टर 0 हो रहा है उसको एज इट इज रहने दिया और जो 0 नहीं हो रहा है उसमें d को a से रिप्लेस कर दिया। d को a से रिप्लेस करने पर जो भी वैल्यू आ गई वो आपने सोल्व कर ली है और अब उसके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे जो 0 हो रहा था। और उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमने e पावर ax इंटू में 1 बना लिया और इंटू में 1 बना करके हमने कहा कि अब वो e पावर ax इंटू वी की फॉर्म में बन गया है। उस मेथड को हमने अप्लाई किया। वो क्या मेथड था कि जो e पावर x है उसे हमने लेफ्ट साइड पर ले लिया और जो d था उसको रिप्लेस कर दिया d प्लस a से और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये जो 1 था जो कि हमारे v का काम कर रहा है वो एज इट इज रहा राइट हैंड साइड पर, राइट साइड पर। अब इसमें 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 अपॉन d 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। तो इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन बनाया है। अब आते हैं इस पर कि जो हमने q इक्वल टू साइन ax लिया है उसमें ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। जब q इक्वल टू साइन ax या cos ax की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको ऐसे समझें कि अगर सपोज कीजिए कि ये d² प्लस a² fd है, y इक्वल टू साइन ax, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखेंगे साइन ax अपॉन d² प्लस a²। और हम ये ध्यान दे रहे हैं इसमें कि जैसे ही d² को माइनस a² से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस a² प्लस a² 0 बन जाएगा। तो जैसे 0 बनता है तो हम इससे पहले वाले मेथड पर ही पहुंच जाते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, वहां तक जाने का हमारा मेथड ये रहेगा कि इसमें हम इसको लिखेंगे cos ax प्लस साइन ax अपॉन में d² प्लस a²। लेकिन अब हमें यह देखना है कि जो यहाँ पर है वो साइन ax है, तो इसको हम साइन ax में कैसे कह पाएंगे कि जो ये नई वैल्यू हमने लिखी है हम इसका केवल इमेजिनरी पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और इसको अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट इन दिस किसका, अब जैसे ही हमने ये लिखा था ये e रेस टू दी पावर i a x हो जाएगा आयलर थ्योरम से, e रेस टू दी पावर i x अपॉन में d² प्लस a²। ये बन गया वो फॉर्म जो अभी अभी हमने ये e पावर ax वाली सोल्व की है। इस फॉर्म में बन गया तो अब उसी मेथड पर हम पहुंच गए। हमें डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर कर लेने हैं। इमेजिनरी पार्ट
इन ई पावर आई ए एक्स, और इसके फैक्टर हम इमेजिनरी उसमें करेंगे डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए, लीनियर फैक्टर्स। और यहां पर डी को रिप्लेस करेंगे आई ए से। डी को आई ए रखने पर ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तो जो जीरो नहीं होगा उसमें तो हम आई ए पुट कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट इन ई पावर आई ए एक्स अपॉन आई ए प्लस आई ए, ये हमने इसमें रख दिया, और इसको एज इट इज रहने दिया डी माइनस आई ए। इमेजिनरी पार्ट इन ई पावर आई ए एक्स अपॉन में 2ai प्लस करने पर और d माइनस आई ए। इसमें क्यों नहीं किया हमने d को आई ए, क्योंकि ये जीरो हो रहा है, और जीरो होने के केस में हम क्या करेंगे, अब इसमें इनटू में 1 लगा देंगे। इमेजिनरी पार्ट इन ई पावर आई ए एक्स, और इनटू में ले लेंगे 1 और अपॉन में 2ai d माइनस आई ए इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन 2ai एज इट इज, और e पावर आई ए एक्स को अब लेफ्ट साइड पर रख लिया हमने, और लिखेंगे 1 अपॉन डी को रिप्लेस करेंगे d प्लस आई ए से, और माइनस आई ए 1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इन 1 अपॉन 2ai ई पावर आई ए एक्स, यहां पर आई ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन डी 1 का इंटीग्रेशन x। इमेजिनरी पार्ट इन 1 अपॉन 2ai, अब इसे वापस उसी फॉर्म में लिखते हैं cos ax प्लस आई साइन ax, और 1 अपॉन डी 1 क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, तो वो हमने ये लिख दिया 1 का इंटीग्रेशन x। और हमें ये चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो हम देखते हैं इसमें इमेजिनरी पार्ट आपको कौन सा मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट इन x अपॉन 2a ब्रैकेट, तो यहां पर ये माइनस आई बनेगा, आई से हम डिवाइड कर रहे हैं यहां पर cos ax, और ये आई यहां पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस में साइन ax इक्वल टू हो गया, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आई आया है वो हो गया माइनस में x अपॉन 2a cos ax। तो इस तरह से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है उस केस में जब यहां पर साइन ax cos ax हो और साथ ही f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। लेकिन इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस तरह से, जब क्वेश्चन हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स, तो कैसे हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट लिखेंगे। हम पहले उसमें लिखेंगे x अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी वैल्यू यहां पर आती है साइन ए एक्स उसका इंटीग्रेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं x अपॉन 2 अगर एज इट इज रहा है ये, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए होगा, और वही इंटीग्रेशन मिलेगा जो यहां पर है। तो इस तरह से हम ये डायरेक्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू cos 2x। तो हम इसका लिख रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। और जैसा कि हमने देखा कि अगर इसमें माइनस 2 स्क्वायर यानी माइनस 4 लेते हैं तो ये इक्वल टू 0 बन रहा है। तो ये वाली वैल्यू जब 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे x अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेशन साइन, और फिर लिखते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन।
एक्स अपॉन टू, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका साइन 2x/2, और ये बन जाएगा x/4 साइन 2x, और इस तरह से हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। तो ये दो पर्टिकुलर केस आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं, q इक्वल टू ई पावर ax और q इक्वल टू साइन ax, जहां पर इनकी कंडीशन है कि fa0 है और f माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से पता करते हैं।